हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम प्रकाश ऑप्टिक्स टॉपिक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि हर एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बाकी की प्लेलिस्ट जाके भी देख सकते हो। काफ़ी सारी स्टडी रिलेटेड वीडियोज़ बनाई हुई हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे कौन कौन से हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो जब प्रकाश वायु वायु कैसा माध्यम है? विरल माध्यम है। विरल से कांच में यानी कि सघन माध्यम में जाती है। तो जब वायु से कांच में प्रकाश तरंग प्रवेश करती है तो आपको याद रखना है, आवृत्ति कभी चेंज नहीं होती है। क्या चेंज नहीं होता है? आवृत्ति कभी चेंज नहीं होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है एग्जाम में कि निम्न में से वायु से कांच में जाने पर कौन सा गुण प्रकाश का कौन सा गुण प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शंस है तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति और वेग। तो आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, आवृत्ति कभी चेंज नहीं होती है, तरंग दैर्घ्य और वेग चेंज हो जाते हैं। यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तरंग दैर्घ्य और वेग चेंज हो जाएंगे, आवृत्ति चेंज नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है, दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंग दैर्घ्य से कहीं अधिक होता है। तो ये कथन क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि जो प्रकीर्णन है वो तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रकीर्णन तरंग दैर्घ्य के यानी कि लैम्बडा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि लैम्बडा ज़्यादा होगा तो प्रकीर्णन कम होगा। अब प्रकीर्णन का एग्जाम्पल होता है सूर्यास्त और सूर्योदय के समय लाल दिखाई देना आसमान का। जब सूर्यास्त होता है उससे कुछ देर बाद तक, सूर्योदय से कुछ देर पहले आकाश लाल रंग का दिखाई देता है। वो किस लिए? क्योंकि जो लाल रंग है उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है और उसका प्रकीर्णन कम होता है, फैलता कम है वो, इसलिए वो दिखता है वहाँ पर। ठीक है, और जो बैंगनी रंग है उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है और उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, इसलिए वो ज़्यादा फैल जाती है, दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो जिसका लैम्बडा ज़्यादा होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा। तो यहाँ पर उल्टा बोल रखा है कि जो दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश है उसका प्रकीर्णन कम होता है, ना कि अधिक, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन गलत है। सेकंड देखते हैं, जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात का 0.75 गुना होती है। तो दृश्य प्रकाश का जो हम गति निकालते हैं वो निकालते हैं उसकी ओरिजिनल गति प्रकाश की कितनी होती है? 3 × 10⁻⁸ अपॉन अपवर्तनांक। अपवर्तनांक कितना है? 1.33। ठीक है, तो इसको जब भाग देंगे तो 0.76 गुना निकल के आएगी लगभग। तो आपको याद रखनी है, ये 0.95 गुना नहीं होती है। जल में दृश्य प्रकाश की गति 0.76 गुना होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला है, रेडियो तरंगें द्रुतगामी दोलायमान विद्युत धाराओं से उत्पन्न होती हैं। बिल्कुल सही कथन है। जो रेडियो तरंगें हैं वो विद्युत धाराओं से उत्पन्न होती हैं। फोर्थ ऑप्शन है, अतिचालन वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर के परावर्तित लघु रेडियो तरंग प्रभाव का उपयोग करती है। बिल्कुल सही कथन है ये। पुलिस किसका उपयोग करती है? डॉपलर प्रभाव का उपयोग करती है। डॉपलर प्रभाव का उपयोग करती है अतिचालन वाहनों का पता लगाने के लिए। तो थर्ड और फोर्थ यहाँ पर करेक्ट है, फर्स्ट और सेकंड गलत है। अगले कथन पर चलते हैं, निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। स्थलीय तापन, प्रकाश परावर्तन, प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश विवर्तन, इसमें से किस कारण से मरीचिका बनती है? ठीक है, मरीचिका का नाम याद आते ही आपको आ जाना चाहिए माइंड में। क्या आपको माइंड में आ जाना चाहिए? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा होता है। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा होता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। या फिर आप ऐसे याद रख सकते हो, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में किरण प्रवेश करती है, जैसे कि हीरे से कांच में, कांच से जल में, तो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही मरीचिका बनती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हीरा ज़्यादा चमकता है और इसके कारण ही ऑप्टिकल फाइबर का सिद्धांत भी इसी पर आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन ना देकर के ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? स्थलीय तापन और प्रकाश अपवर्तन। तो ये दोनों आएंगे, फर्स्ट और थर्ड, स्थलीय तापन और प्रकाश अपवर्तन। इसके कारण क्या होता है? मरीचिका बनती है। रेगिस्तान में स्थल के गर्म हो जाने से उसके संपर्क की जो वायु परतें हैं वो क्या हो जाती हैं? विरल हो जाती हैं। ठीक है, अतः नीचे की जो वायु होती है उनका घनत्व ऊपर की तुलना में कम हो जाता है।
इन विभिन्न परतों में प्रकाश का अपवर्तन इस प्रकार होता है कि प्रत्येक दशा में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। तो मैंने आपको क्या बताया था अभी, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाएगा तो कौन सी घटना हो जाएगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा और जो देख रहा है यानी कि जो दर्शक है उसको क्या होगा, जल होने का भ्रम होगा, वहाँ पर जल होने का भ्रम होगा और उसको जो रेगिस्तानी भूमि है वहाँ पर जल दिखाई देगा। इस जो घटना है इसको ही मरीचिका बोला जाता है, इसको ही मरीचिका बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, स्थलीय तापन और प्रकाश अपवर्तन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत। ठीक है, क्योंकि आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन तो पता होगा, लेकिन एग्जाम्पल जो क्वेश्चन है वो खुला हुआ भी आ सकता है, यानी कि 2 ऑप्शन भी आ सकते हैं। तो आपको याद रखना है स्थलीय तापन और प्रकाश का अपवर्तन, ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, दोनों के जोड़ से होता है मरीचिका। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है। तो प्रकाश के विसरण का क्या कारण है, धूल के कण। ठीक है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का प्रमुख कारण धूल कण है, बी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन है रंगों से संबंधित क्वेश्चन है, यदि मैजेंटा जो कि क्या होता है रक्ताभ नील लोहित और पीले रंग के 2 वृत्त एक दूसरे को काटते हों तो इंटरसेक्टेड जो क्षेत्र है उसका रंग लाल होगा। ये कथन सही है या गलत है। तो ये कथन क्या है, सही है। आपको याद रखना है कि जो लाल हरे और नीले हैं, लाल हरे और नीले, ये तीनों क्या है, प्राथमिक रंग हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि निम्न में से प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं। तो लाल हरा और नीला ये तीनों प्राथमिक रंग हैं और जब इनका संबंध होता है किसी से, ये जुड़ते हैं किसी से, तो एक नया कलर प्राप्त होता है। यहाँ पर ऑप्शन में हमको बोला था कि यदि मैजेंटा पीले रंग से मिल जाए, मैजेंटा पीले रंग से मिल जाए तो क्या बनेगा, मैजेंटा पीले रंग से मिल जाए तो लाल रंग बनेगा। तो ये सही कथन है। ठीक है, दूसरा था यदि सायन, सायन को बोला जाता है हरिताभ नीला और मैजेंटा, मैजेंटा को बोला जाता है रक्ताभ नील लोहित, अगर ये दोनों मिल जाएं तो क्या बनेगा, तो नीला रंग बनेगा, तो नीला रंग बनेगा। तो दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। एक बार हम देख लेते हैं, जब लाल और नीले मिलते हैं तो मैजेंटा बनता है, जब हरा और नीला बनता है तो पीकॉक नीला बनता है, और जब लाल और पीला मिलते हैं तो पीला बनता है। तो ये दोनों ही तीनों ही आपको याद रखने हैं, कलर कॉम्बिनेशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए, सही है या गलत है। ये हमसे पूछा है दृष्टि भ्रम से कौन सी संबंधित है। पहला है गोधूली में सूर्य का आमाप। तो गोधूली में सूर्य का आमाप एक दृष्टि भ्रम है। वायुमंडलीय रिफ्रैक्शन की वजह से दृष्टि भ्रम उत्पन्न होता है। सेकंड है ऊषा काल में सूर्य का रंग, ये भी क्या है, दृष्टि भ्रम होता है। सूर्य का रंग, सूर्य का रंग ऊषा काल में लाल दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। ठीक है, प्रकीर्णन कम होता है प्रकाश का, जिसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है। तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है, इसलिए लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है। ठीक है, और प्रकीर्णन कम होगा तो लाल रंग दिखाई देगा ऊषा काल में। ठीक है, थर्ड है ऊषा काल में चंद्रमा का दिखना, ये दृष्टि भ्रम का एग्जाम्पल नहीं है। आकाश में तारों का टिमटिमाना, ये भी दृष्टि भ्रम का एग्जाम्पल है। किस कारण से टिमटिमाते हैं, अपवर्तन के कारण से टिमटिमाते हैं तारे, ये आपको याद रखना है। आकाश में ध्रुव तारे का दिखना, ये भी दृष्टि भ्रम नहीं है, ध्रुव तारा है तो दिखेगा, चंद्रमा है तो दिखेगा। तो थर्ड और 5 ये दृष्टि भ्रम के एग्जाम्पल नहीं है, बाकी के जो तीनों ऑप्शन हैं वो दृष्टि भ्रम के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको पहली बात तो यही पता होना चाहिए कि 2 टाइप के इंद्रधनुष होते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। ठीक है, तो जो इंद्रधनुष बनता है उसके लिए तीनों परिघटनाएं जरूरी हैं। कौन कौन सी, एक तो परिक्षेपण, एक अपवर्तन और तीसरा है आंतरिक परावर्तन। ये तीनों परिघटनाएं ही किसके लिए जिम्मेदार होती हैं, इंद्रधनुष के लिए जिम्मेदार होती हैं। पानी की बूंदें प्रिज्म की तरह रोशनी के बिखराव को दिखाते हैं। बूंदों की 2 सीमाओं से गुजरती हुई रोशनी अपने मार्ग से हटके परिक्षेपण घटाती है। सफ़ेद रोशनी 7 रंगों में बिखर जाती है, जिससे इंद्रधनुष बनता है। तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, इंद्रधनुष के लिए परिक्षेपण, अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन, ये तीनों परिघटनाएं जिम्मेदार होती हैं। तड़ित झंझावात के दौरान आकाश में तड़ित किनके द्वारा उत्पन्न होती है। तो
इसमें से ऑप्शन है आकाश में कपासी बरछी मेघों के मिलने से, तड़ित से जो वर्षा मेघों को पृथक करती है, हवा और जल के ऊपर की ओर तीव्र चलन से। तो तीनों ही यहाँ पर नहीं है जिससे तड़ित होती है। तड़ित किस कारण से होती है? तड़ित झंझावत गर्म और जल कण पूर्ण वायु के ऊपर उठने से और फिर ठंडा होकर कपासी वर्षा मेघ बनने से संबंधित है। इन कपासी वर्षा मेघ गर्मी के दिनों में बनते हैं। इन बादलों के आपस में टकराने से जो ताप उत्पन्न होता है उससे तड़ित पैदा होता है। तड़ित आसपास की हवा को गर्म करके शॉक वेव उत्पन्न करती है। तड़ित आसपास की जो हवा होती है उसको गर्म करके शॉक वेव उत्पन्न करती है। जब हवा गर्म होकर विस्तृत होता है तो इसमें से ध्वनि उत्पन्न होती है जो गर्जन की तरह लगती है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो हवा होती है वो उसका ताप ज़्यादा बढ़ जाता है। जब दो बादल आपस में टकराते हैं तो उससे एक शॉक वेव उत्पन्न होती है और उस शॉक वेव से जो हवा होती है वो फैलती है और फैलती है तो गर्जन का रूप ले लेती है। ठीक है, तो ये था इसका करेक्ट आंसर। अगला है ऊपर से देखने पर पानी का टैंक उथला क्यों दिखाई देता है। ये क्वेश्चन एसएससी सब इंस्पेक्टर 2017 में पूछा गया है। तो आप सभी को पता होगा किस कारण से, अपवर्तन के कारण से होता है। अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब के पास आ जाती है। ये अपवर्तन की घटना होती है। इसके कारण क्या होता है? जब हम ऊपर से देखते हैं, ऊपर से मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ देख रहे हैं, तो पानी का टैंक क्या होगा? उथला हुआ दिखाई देगा। क्योंकि सघन माध्यम में क्या होता है कि जो किरण होती है वो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, इसलिए पानी का टैंक उथला हुआ दिखाई देता है। किस कारण से? अपवर्तन के कारण से। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है। तो मैंने आपको बताया था लाल प्लस हरा ये मिलके कौन सा रंग बनाते हैं? ये पीला रंग बनाते हैं, लाल प्लस हरा। ठीक है, और यदि पीले में नीला जोड़ दें तो पीला रंग और नीला रंग जोड़ के हरा बनाते हैं। पीला रंग और नीला रंग जोड़ के हरा बनाते हैं। ये क्वेश्चन भी सब इंस्पेक्टर 2017 में पूछा गया था। लाल व हरे रंग के मिश्रण से पीला रंग बनता है और पीले एवं नीले रंग के मिश्रण से हरा रंग बनता है। अगर लाल में नीला जोड़ दें तो मैजेंटा कलर भी बनता है, ये भी आपको याद रखना है। लाल में नीला जोड़ें तो मैजेंटा कलर बनता है। जब प्रकाश किसी किनारे या किसी दरार से गुजरती है तो खाली जगह की वजह से बंकित हो जाती है। तो आपको पता होगा ये किसी प्रकाश के गुण की क्या है? डेफिनेशन है। ये किसकी है? विवर्तन की डेफिनेशन है। विवर्तन में क्या होता है? प्रकाश की जो किरण होती है वो किसी किनारे से मुड़कर, जैसे कि किसी की रूम में ध्वनि गुंजायमान होती है, किस वजह से होती है? वो भी विवर्तन के कारण होती है। किनारे से मिलके जो ध्वनि है वो फैल जाती है या फिर प्रकाश की किरण है वो फैल जाती है तो बंकित हो जाती है, किसी किनारे या किसी दरार से गुजरती है, तो इस घटना को विवर्तन बोला जाता है। इसमें जो प्रकाश किरण है वो अपने सीधे मार्ग से मुड़ जाता है, सीधे मार्ग से मुड़ जाता है। मरुस्थल में मरीचिका या मृग तृष्णा बनने का मुख्य कारण क्या है? तो ये क्वेश्चन में अच्छे से डिस्क्राइब कर चुका हूँ ऊपर। मरीचिका किस कारण से बनती है? मरीचिका पूर्ण आंतरिक परावर्तन से बनती है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब आपतन कोण क्या होता है? क्रांतिक कोण से ज़्यादा होता है। आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर तो देखो क्या हुआ, यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब दोनों, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको केवल पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब नहीं करके आना है, अपवर्तन जरूर करके आना है। क्यों? इसकी जगह पे एक ऑप्शन और हो सकता था मरीचिका के लिए। क्या हो सकता था? अगर आपको बोला जाता तापन और अपवर्तन, वो भी सही होता। तापन और अपवर्तन ये भी सही होता, या फिर तीनों दे देता, तापन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो वो भी सही होता। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ताप के कारण वायु होती है वो ऊपर उठेगी, उसके कारण गैप बन जाएंगी, लेयर्स बन जाएंगी वायु की, एक तरफ गर्म एक तरफ ठंडी। उससे क्या होगा कि जो प्रकाश की किरण है वो अपवर्तन भी होगा और उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होगा। ठीक है, तो इस वजह से डी ऑप्शन यहाँ पर मरीचिका रेगिस्तान में होती है, ये भी आपको याद रखना है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, इसके परिणाम स्वरूप जो वस्तु है उसका क्या बनता है? उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। परावर्तन के संदर्भ में यह भली भांति ज्ञातव्य है कि जब एक दर्पण को एक कोण में घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण घूमती है।
करेक्ट आंसर है इसका उसी कोण में। ठीक है, जब एक दर्पण को एक कोण में घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण घूमती है उसी कोण में। ठीक है, ये उत्तर यहाँ पर सही होगा। लेकिन अगर ये यहाँ पर एक क्वेश्चन में बोला है कि अगर एक दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो जो परावर्तित किरण है वो टू थीटा कोण से घूमेगी, परावर्तित किरण टू थीटा कोण से घूमेगी। ठीक है, लेकिन यदि किरण को घुमाया जाए, दो चीज़ें अलग अलग चीज़ें हैं। एक तो है हम किसी किरण को, आपतित किरण को घुमा रहे हैं, आपतित किरण को थीटा बढ़ा रहे हैं आप, तो वो उसी कोण से क्या होगी, परावर्तित हो जाएगी। लेकिन यदि आप क्या करोगे, यदि दर्पण को ही घुमा दोगे, तो दर्पण को यदि आप थीटा कोण से घुमाओगे तो जो परावर्तित किरण है वो टू थीटा कोण से घूमेगी। ये आपको जरूर याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रिज्म विभिन्न रंग उत्पन्न करता है वो क्या होती है? तो प्रिज्म किस प्रक्रिया के कारण विभिन्न रंग उत्पन्न करता है? वो है अपवर्तन। प्रिज्म अपवर्तन के कारण विभिन्न रंग उत्पन्न करता है। सी ऑप्शन करेक्ट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की पट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर कम उठा हुआ दिखाई देता है? तो करेक्ट आंसर है इसका बैंगनी। जो बैंगनी अक्षर है वो कम उठा हुआ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य कम होती है। बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य कम होती है, इसलिए बैंगनी रंग कम उठा हुआ दिखाई देता है लाल, हरे और नीले के कंपैरिजन में। ठीक है, जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की पट्टी रखी जाती है तो बैंगनी रंग कम उठा हुआ दिखाई देता है। ये थे 15 क्वेश्चन जो हमने ऑप्टिक्स के डिस्कस किए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर करना ना भूलें।